हेलो दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है टीसीएस की तरफ से, जहां पर क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स तो अक्टूबर 11 को आएंगे ही, डिविडेंड भी अक्टूबर 11 को हमको पता चलेगा। लेकिन अब लेटेस्ट ये भी न्यूज है कि बायबैक पर भी यहां पर अनाउंसमेंट जो है होने वाला है। तो इसीलिए अक्टूबर 11 तीन इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है टीसीएस को लेकर, जहां पर रिजल्ट्स, डिविडेंड और बायबैक के बारे में पता चलेगा। तो बायबैक पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए, टीसीएस जो बायबैक आ रहा है, अब ये देखना रहेगा जब बायबैक आएगा कि कौन से रूट में बायबैक आ रहा है। या तो टेंडर रूट में आ सकता है या तो ओपन मार्केट के रूट में आ सकता है। लेकिन जो हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है, जैसे पिछला बायबैक 2022 पिछले साल में ही आया था दोस्तों, और उस समय में टेंडर रूट से उन्होंने बायबैक किया था। टेंडर रूट क्या है कि सोच लीजिए आपके पास टीसीएस के शेयर है और रिकॉर्ड डेट तक आपके पास शेयर है, तो आप डायरेक्टली कंपनी को शेयर्स दे सकते हैं। तो ये टेंडर रूट होता है। तो यहां पर डायरेक्टली जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट या भाग ले सकते हैं। ओपन मार्केट अलग फिर प्रोसेस हो जाता है, वहां पर कंपनी आपसे शेयर खरीदती नहीं है, शेयर जरूर खरीदती है लेकिन वो फिर मार्केट से खरीदती है। तो इस बार यही देखना है अक्टूबर 11 में कि जो टीसीएस की हिस्ट्री रही है कि वो टेंडर रूट के जरिए डायरेक्टली जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ वो शेयर खरीद रही है या फिर कुछ अलग कर रही है। तो ये देखना रहेगा। अब देखिए, बायबैक एज ए कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होता है वो समझना भी थोड़ा जरूरी हो जाता है कि कंपनी बाई कर लेती है अपने सम शेयर्स को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब सोच लीजिए कंपनी के, सोच लीजिए देखिए करोड़ों शेयर्स हैं टीसीएस के, लेकिन सोच लीजिए से 100 शेयर्स हैं मार्केट में। आपके पास 5 शेयर होंगे, मेरे पास 4 शेयर होंगे, किसी के पास 10 शेयर होंगे। सोच लीजिए 100 शेयर है, तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी कहेगी कि हम अपने 4 शेयर्स को खरीद लेते हैं। तो टोटल 96 शेयर्स अब कंपनी के हो जाएंगे। मतलब जो आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। और ये जो 4 शेयर जो कंपनी ने खरीदे हैं अपने इन्वेस्टर्स से, तो इन्वेस्टर्स को कंपनी जो है पेमेंट भी कर देती है। तो ये ध्यान में रखना है। अब ये कुछ टेंटेटिव शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट बायबैक के समय में हमने देखा था टोटल लगभग ये 3 मंथ्स तक ये प्रोसेस चला था, लेकिन अभी रिसेंट में ही हम देख रहे हैं कि बायबैक जो है बहुत कम टाइम में खत्म हो जा रहा है। जैसे बिल्कुल मुझे याद आता है अभी लार्सन एंड टूब्रो का बायबैक अभी जस्ट रिसेंट में ही खत्म हुआ है। ये टोटल प्रोसेस 2 मंथ्स में खत्म हो गया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिनको ध्यान में रखना है। जैसे लास्ट ईयर जो बोर्ड मीटिंग हुई थी जनवरी 12 को हुई थी। ठीक है, तो अभी हमको देखना है कि बोर्ड मीटिंग कब हो रही है, जो कि अक्टूबर 11 को हो रही है। ठीक, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे रिकॉर्ड डेट। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तो एलिजिबल हैं आप। आपके पास शेयर होना चाहिए रिकॉर्ड डेट तक। अब वो रिकॉर्ड डेट आने वाले कुछ जो है दिन या सप्ताह या महीनों में हमको पता चलेगा। तो रिकॉर्ड डेट हमको कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा। अभी हमको क्या पता करना है, जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे अक्टूबर 11 को, कि क्या प्राइस में बायबैक आ रहा है, क्या मोड में आ रहा है, टेंडर मोड में आ रहा है या फिर ओपन मार्केट में आ रहा है, और कितना साइज का बायबैक आ रहा है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी। फिर बाद में रिकॉर्ड डेट के बारे में, अगर रिकॉर्ड डेट में आपके पास शेयर है तो आप बायबैक में हिस्सा लेने के लिए टोटली एलिजिबल हो जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक इंटाइटलमेंट रेशियो आता है और एक लेटर ऑफ ऑफर सभी इन्वेस्टर्स को जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप बायबैक में इंटरेस्टेड हैं तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं इंटरेस्टेड है तो नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मतलब एक बायबैक ओपनिंग और क्लोजिंग डेट आती है। फिर उसके बाद टेंडर फॉर्म दिए जाते हैं, फिर पेमेंट का जो प्रोसेसिंग होता है, सेटलमेंट यहां पर होता है, एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस होता है। तो टोटल लास्ट टाइम 3 मंथ्स लगा था। अभी हम रिसेंट में देख रहे हैं कि ये 3 मंथ्स अभी थोड़ा धीरे धीरे करके ये 2 मंथ्स तक ये हो जा रहा है। अब देखते हैं कि टीसीएस के केस में क्या होता है, हमको आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी दोस्तों। अब मैं थोड़ी देर पहले इंटाइटलमेंट के बारे में बात कर रहा था। इंटाइटलमेंट क्या है कि सोच लीजिए आपके पास से 20 शेयर्स हैं टीसीएस के, जस्ट एज्यूम करिए। अब 20 में से 20 शेयर्स तो कंपनी खरीद नहीं लेगी। ठीक है, तो इसीलिए जब बायबैक की रिकॉर्ड डेट हो जाती है तो कंपनी एक इंटाइटलमेंट रेशियो बाहर करती है। अब ये लास्ट बायबैक की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस बार का बायबैक में टोटली डिफरेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे लास्ट बायबैक में क्या था इंटाइटलमेंट कि 7 शेयर अगर आपके पास है, अगर आप रिटेल शेयर होल्डर हैं, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, तो आपको 1 शेयर मिलेगा। 7 में 1 मतलब 14% के आसपास का इंटाइटलमेंट। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 108 शेयर आपके पास है तो आपको 1 शेयर मिलेगा। ये रिटेल कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी या स्मॉल शेयर होल्डर्स, यहां पर क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर्स जिनकी जो टीसीएस की फॉर एग्जांपल यहां पर जो कीमत के जो शेयर्स हैं जिनके पास 2 लाख या कम के हैं, उनको स्मॉल शेयर होल्डर्स कहा जाता है। लेकिन देखिए, शेयर प्राइस तो रोज अप डाउन होता रहता है। हो सकता है किसी दिन आपकी वैल्यू 1,95,000 की हो, अगले दिन हो सकता है टीसीएस का भाव बढ़ जाए तो 2 लाख से ऊपर भी हो सकता है। तो यहां पर क्या देखना है, रिकॉर्ड डेट क्या आ रही है। तो रिकॉर्ड डेट के दिन जो भी प्राइस रहेगा, जो अभी तक आई नहीं है, ठीक है, रिकॉर्ड डेट तो थोड़ा समय लगेगा। रिकॉर्ड डेट के दिन जो भी प्राइस रहेगा 2 लाख से उस प्राइस को डिवाइड किया जाएगा, फिर कुछ नंबर्स आएंगे तो वो आपका ये बताएगा कि आपके पास आप स्मॉल शेयर होल्डर हैं या फिर जनरल कैटेगरी। जनरली स्मॉल जो शेयर होल्डर है उनका इंटाइटलमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है।
तो जैसे लास्ट में जैसे हमने देखा था 7 शेयर में 1 का था, जो कि 14% है, और जनरल कैटेगरी का तो मतलब आप ऐसा मान लीजिए 1% का भी इंटाइटलमेंट नहीं था। अब इस बार क्या इंटाइटलमेंट रहेगा, आने वाले जो है कुछ दिनों में हमको पता चलेगा। बाईबैक साइज पर भी बहुत डिपेंड करेगा किस हिसाब से आ रहा है, तो ये आने वाले कुछ दिनों में हमको डिटेल्स डेटा आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बाईबैक वॉलंटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करना है, कोई बात नहीं है। यहां पर तो देखिए बाईबैक में जो नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर कम हो जाते हैं, तो सोच लीजिए 96 शेयर है, ठीक है, कंपनी के। अब ऐसा आप मान सकते हैं कि ये 100 शेयर आपके पास थे और बाईबैक से पहले आप लेट्स से 2 शेयर्स को ओन करते थे, तो 2 शेयर का मतलब क्या है, आप 2% मालिक थे। अब क्या हो गया है, 96 शेयर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बाईबैक में 4 शेयर अभी खत्म हो गए हैं, तो आपकी रिलेटिव ओनरशिप जो है 2.08%, मतलब थोड़ा सा यहां पर बढ़ जाएगा। अब बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, बट थोड़ा सा रिलेटिव ओनरशिप यहां पर बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर कम हो जाते हैं। और फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म जो भी कंपनी है उनके हम भागीदार बनना चाहते हैं। जैसे लार्सन एंड टूब्रो का अभी बाईबैक हुआ था, तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अभी टोटली वॉलंटरी है, मैं करूं नहीं करूं बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। आप करेंगे तो अच्छी बात है, आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है, आप कंपनी की ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटली ये इंडिविजुअल चॉइस है, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बाईबैक में आप, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बाईबैक में आप रिकॉर्ड डेट में आपके पास जितना शेयर है, फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड डेट में आपके पास 30 शेयर है, तो 30 से ज्यादा आप जो शेयर्स हैं आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 30 शेयर है आपकी, लेट्स से इंटाइटलमेंट 10 की आई, तो 10 तो कंपनी ले ही लेगा, ये मिनिमम रहा, 10 तो ले ही लेगा। लेकिन आपको लेट्स से 20 करना है या इवन 30 करना है तो भी कर सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि इसका अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा। बट जो मिनिमम जो इंटाइटलमेंट है वो एक तरीके से हाँ की गारंटी है कि हाँ उतना शेयर तो मिल ही जाएगा। उसके ऊपर होगा तो फिर सोच लीजिए किसी इन्वेस्टर ने भाग नहीं लिया होगा तो उसके बारे में पता चलेगा। अब क्या कुछ फंडामेंटल चेंजेस होते हैं, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है, प्राइस टू अर्निंग जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये सब कुछ फंडामेंटल्स चेंज होते हैं। अब डिविडेंड और बिजनेस पर जल्दी से डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लर्निंग पर ही हमारा फोकस होता है। बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड, बाईबैक्स, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड यहाँ पर प्योर कंटेंट आते रहते हैं। 3300 से बड़ी की कम्युनिटी है और ये हर दिन ये कम्युनिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, जहां पर बिजनेस पर ही हमारा फोकस होता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ग्रुप की लिंक को दिया हुआ है दोस्तों। अब डिविडेंड की बात करते हैं। देखिए डिविडेंड यहां पर जो आने वाला है उसका एक्स डेट आ चुकी है, वो है 19 अक्टूबर। मतलब 19 अक्टूबर से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। ऑलरेडी Q1 में डिविडेंड आ चुका है, कितना 9 रुपीज का डिविडेंड आया हुआ है। पिछले जो पूरा जो फाइनेंशियल ईयर था टोटल 115 रुपीज का डिविडेंड आया था, उसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी था। जैसे जनवरी के महीने में स्पेशल डिविडेंड 67 का था, उसको अगर आप हटा देते हैं तो टोटल पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है टोटल 48 रुपीज का डिविडेंड आया था। तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ साल से टीसीएस के द्वारा बाईबैक और फिर स्पेशल डिविडेंड्स के जरिए जो है इन्वेस्टर्स को फिर वो जो है पैसा जो है एक तरीके से लौटा रहे हैं। जो भी कैश जनरेट कर रहे हैं वो बहुत सारा पैसा फिर इधर डिविडेंड या बाईबैक के जरिए आ जा रहा है दोस्तों। अब रिजल्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट देखना है, Q2 लास्ट ईयर 55,309 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार देखना है। Q1 में हमने देखा था रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, इस बार भी देखेंगे रेवेन्यू कैसा इंक्रीज हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है नेट इनकम या जो प्रॉफिट्स जो है 10,431 करोड़ के थे, कब, लास्ट ईयर Q2 में। इस बार देखना है वो कैसा इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर मार्जिन देखना है, मार्जिन मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि कंपनी ने जो रेवेन्यू किया उस पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो लेट्स से 100 रुपीज का रेवेन्यू किया तो कंपनी ने नेट 18.6% का प्रॉफिट किया है। ये देखना है कि ये कैसा इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि इंक्रीज करे। लास्ट ईयर का जो डेटा है 18.9% का है। बिजनेस में कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं और ये सिर्फ टीसीएस नहीं आईटी कंपनीज में लग रहे हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज का मैक्सिमम बिजनेस जो है वो यूएस और यूरोजोन से आता है, ठीक है। तो वहां पर थोड़े अनसर्टेनिटी है, जो मैक्रोज जो है थोड़े से कमजोर चल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो वहां के जो क्लाइंट्स हैं या जो कस्टमर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिले कर रहे हैं। और आईटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं होता है, डिस्क्रिशनरी खर्चा होता है, तो वो खर्चा करने के लिए वो थोड़ा टाल रहे हैं, मतलब थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ठीक है अभी नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर में खर्चा करेंगे या नेक्स्ट ईयर में खर्चा करेंगे। तो यही देखना है क्या क्या बड़े ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं या कितना बड़ा पाइपलाइन है। मैनेजमेंट का क्या फ्यूचर का गाइडेंस है वो भी देखना रहेगा। डिविडेंड और बाईबैक पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन बिजनेस पर भी फोकस रहेगा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10.2 बिलियन जब Q1 के रिजल्ट्स आए थे तो उस समय में हमको देखने को मिली थी। ये सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंस चला जाती है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।